लड़के की हत्या हुई है वो लड़का कहाँ चल रहा था? आप लोगों के साथ चल रहा था कि आगे चल रहा वो पीछे रहा। था? अच्छा। हाँ। हम लोगों की मूर्ति जो है हाँ। आगे थी। अच्छा, कितनी मूर्तियां थी उस दिन यात्रा में? लगभग 15-16। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में मृतक राम गोपाल मिश्रा के माता पिता और उनकी पत्नी शामिल थी। साथ ही महसी विधानसभा के विधायक सर्वेश्वर सिंह भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ से बात करते हुए राम गोपाल के माता पिता के कई बार आंसू छलक पड़े। राम गोपाल के परिवार की मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। सोमवार को बहराइच में भड़की हिंसा के बाद आज वहां हालात सामान्य हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच बहराइच बवाल में फंसे एक शख्स ने बताया कि उस दिन बवाल की शुरुआत कैसे हुई और क्या कुछ हुआ था। कहाँ से आ रहे हैं भैया ये लोग? ये जो है बाजा वाले हैं, बाजा वाले हैं, उसी दिन से फंसे थे तो आदेश हुआ इनको बाहर कर दो। उस दिन फंस गए थे जो आए थे उस दिन जब शोभा यात्रा चल रही थी? जी। अच्छा, एक सेकंड में जरा बात कर लूं। शोभा यात्रा में आप लोग बाजा बजा रहे थे? नहीं, हम लोग नहीं बजा रहे थे। हम लोग यहाँ लोकल के रहने वाले हैं। हम इन लोग के साथ छोड़ने जा रहे हैं, थोड़ा डरे हुए हैं। हाँ। तो जबकि डर का ऐसा कोई माहौल अब नहीं है। हाँ। तो इन लोग को छोड़ने के लिए बहराइच की ओर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा। तो कौन लोग, आप लोग बाजा बजाने वाले लोग हैं? जी सर। अच्छा। जरा हरिंदर इधर से अगर आप आ जाएं तो मैं एक बार बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, उस दिन आप क्या कर रहे थे जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी? नहीं, उस तरफ से रोड से निकली शोभा यात्रा, इस तरफ आ रही थी। हाँ। उसके पीछे जो मूर्ति थी उसी में कुछ हमला हुआ, इसलिए मूर्तियाँ सारी मतलब रुक गई। उसी बगड़े में हम लोग फंस गए। अच्छा। फंसे ही रह गए। उसके बाद में अब भैया से मतलब विनती किया गया कि किसी सूरत से हमको घर पे भिजवाइए, तो इसलिए अब आज मौका मिला है तो जा रहे हैं घर। कहाँ वैसे रहने वाले कहाँ के आप लोग? बहराइच के? नहीं, कौन से मोहल्ले, कौन सी बस्ती के? ये काशीराम आवास में हम लोग रहते हैं। अच्छा। गुलाबी मंदिर। उस दिन जिस दिन यात्रा निकल रही थी तो आप लोग गाना ढोल बजा रहे थे? जी। क्या हुआ था अचानक? सब कुछ जब ठीक चल रहा था फिर अचानक क्या हो गया? ये तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमारी मूर्ति मंदिर के पास मतलब पहुंच चुकी थी। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, मूर्ति के मस्जिद के पास पहुंचने से पहले ही हंगामा हो गया? ये नहीं मालूम है। अच्छा। हमारी मूर्ति हमारी मंदिर के पास घूम करके हाँ। पीछे के रास्ते से जो पहुंच गई थी। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं मालूम। अच्छा, एक चीज और बताइए कि उस दिन कितनी बड़ी संख्या में लोग उस यात्रा में शामिल थे? वैसे अब इसका तो कोई जोड़ ही अंदाजे नहीं। से? अंदाजे से क्या बताए, ज्यादा 150, 100-200 बस 200 लोग रहे होंगे। बस इतना। और दूसरी तरफ से जिन लोगों ने हमला किया उस तरफ से कितने लोग अब थे? उसके बारे में तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो शोभा यात्रा में थे, मतलब बजा रहे थे। हाँ। अब जो हुआ वो तो हमको पता नहीं है। जिस लड़के की हत्या हुई है वो लड़का कहाँ चल रहा था? आप लोगों के साथ चल रहा था कि आगे चल रहा वो पीछे रहा। था? अच्छा। हाँ। हम लोगों की मूर्ति जो है हाँ। आगे थी। अच्छा, कितनी मूर्तियां थी उस दिन यात्रा में? लगभग 15-16। तो वो एक ही मंदिर की मूर्ति थी कि अलग अलग मंदिर? अलग अलग गांव की थी, अलग अलग मंदिर की भी थी। सब मूर्तियां और सब मंदिर के जो लोग थे वो एक साथ ही निकल रहे थे? हाँ, वो महासमिति की मूर्तियां थी, इसीलिए सारी मूर्ति एक साथ में चल रही थी। हाँ। अब कोई 10 कदम आगे कोई 10 कदम पीछे, इसीलिए इसी तरह मतलब सारी मूर्तियां चल रही थी। ठीक है, एक सेकंड अब मैं जरा दिखा देता हूँ कि देखिए ये ढोल बाजा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि ये वो जो यात्रा चल रही थी उसमें ये लोग शरीक थे। और मुझे लगता है कि 8-10 लोग आप लोग थे, 10 लोग ये लोग उसमें थे और फंस गए थे, क्योंकि जब हंगामा हुआ, जब बवाल हुआ, उसके बाद इन लोगों को यहीं पर रुकने के लिए कह दिया गया था। इन लोगों ने किसी के यहाँ शरण ले लिया होगा। नहीं, वही राम जानकी मंदिर में हम लोग थे। राम जानकी मंदिर में ये लोग रुक गए थे और अब जाके जब माहौल थोड़ा शांत हुआ है, प्रशासन की मुस्तैदी काफी ज्यादा है, तो पुलिस वाले, एक पुलिसकर्मी की ही देख रेख में इन लोगों को यहाँ से अब इनको इनके घर भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जाइए। इन लोगों को इनके घर भेजा जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें मैंने इस वक्त आपको दिखाई। एक तरफ आपने देखा कि कैसे बहुत सारे यहाँ के जो घर हैं जहाँ पर ताले लगाकर लोग यहाँ से भाग गए हैं या फिर दूसरी जगह चले गए हैं, या जो लोग उस रात में फंस गए थे उनको कुछ इस तरीके से निकाला जा रहा है। बता दें कि बहराइच में 13 अक्टूबर की शाम को दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल हो गया था। इसमें राम गोपाल मिश्रा नाम के शख्स की मौत हो गई थी। अगले दिन सुबह बहराइच में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया और घरों और दुकानों समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था।
फिलहाल अब बहराइच में हालात सामान्य हैं। इस वक्त हमारे साथ डीएम मौजूद हैं बहराइच की और उनसे हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं। मैडम, सबसे पहले अभी हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है प्रशासन की तरफ से? जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी जनपद में आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स जोन में विभाजित कर दिया गया है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण हैं वो लगातार भ्रमणशील है। कल भी जिन गांव से सूचना प्राप्त हो रही थी तो लगातार वहां पर मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा भ्रमण किया गया था और ऐसे परिवारों से बात की गई थी। तो जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, वीडियोस फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उसमें हमारे पुलिस अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई जगह पे बैरियर लगाए गए हैं और उन पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हमारे लगे हुए हैं जो लगातार निगरानी रख रहे हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए। अभी पूरे क्षेत्र की साफ सफाई का काम भी जो है चल रहा है। इसके अतिरिक्त फायर टेंडर भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, 12 कंपनी हमें प्राप्त हुई है। जो भी संवेदनशीलता के आधार पर गाँव थे उनका चिन्हीकरण हो गया है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरी रात भ्रमण किया गया है और स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण। रात में भी कुछ घटना करने की कोशिश हुई थी क्या? रात में जो है कई जगह से सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर थी, तो वहां पर तुरंत जब पुलिस फोर्स के द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उनके द्वारा भ्रमण किया गया। अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया था क्या वो सभी यहीं के स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे? देखिए, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी पुलिस अधिकारीगण हमारे हैं वो उन सब का पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद में उसमें कार्रवाई भी जो है निश्चित रूप से हो। मुख्य आरोपी के बारे में पता लगा? ये पुलिस अधिकारी जो हैं हमारे इसमें पूरी तरीके से विवेचना कर रहे हैं। विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जाए। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो क्या वो लोग डर के मारे भाग गए हैं या अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले गए? जो परसों घटना हुई थी उसके बाद में इस तरह की कुछ स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और स्थिति सामान्य है। लोग घबराए नहीं, आपस में प्रेम से रहें और वापस जो हैं अगर किसी जो आप इधर उधर चले गए हैं तो वापस यहाँ पर हमारे जितने पुलिस अधिकारीगण हैं, प्रशासन के अधिकारीगण हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। पूरे एरिया जो है वो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से भ्रमणशील हैं, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसी समन्वय बना के रखिए, सौहार्द बना के रखिए। जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई और उन पे कार्रवाई चल रही है। इस घटना को काफी वक्त, अब कई घंटे बीत चुके हैं और हम इत्तेफाक से जहां खड़े हैं वहीं पर ये घटना घटी थी। अभी कुछ डिटेल आपके पास हो जिसमें जानकारी मिली हो कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे युवक की हत्या की गई? इसमें पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच करने के उपरांत जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी और जो है इसमें विस्तृत रूप से ब्रीफिंग भी की जाएगी। कितने लोग थे जो इस घर के अंदर थे जिन्होंने गोली चलाई या धारदार हथियार से हमला किया था युवक के ऊपर? ये पूरा विवेचना का विषय है, जांच का विषय है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। अभी कितने दिनों तक ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी? क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि दूध लाना हो, बिस्किट लाना हो, घर से बाहर निकलना हो, बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, स्थिति पूरी तरीके से अब सामान्य है। बता दें कि बहराइच में दुर्गा विसर्जन यात्रा को लेकर हुए बवाल और उसके बाद भड़की हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई को कहा है। मुख्यमंत्री ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है।